नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं इस साल 2025 में, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो जो है ये 10+2 लेवल के जो आपके बायोलॉजी की किताब है उस पे आधारित है, जो उसके चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं। तो देखिए, ये वीडियो आपके जो जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। और बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है ये 10+2 लेवल का है, जो एनसीईआरटी की सिलेबस है 10+2 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो बीएससी नर्सिंग के लिए तो ये यूज़फुल है ही साथ ये जीएनएम के लिए भी यूज़फुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2024 में जो आपके सवाल पूछे गए थे जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, बायोलॉजी में काफ़ी सारे सवाल थे जो कि 10+2 लेवल के थे। इसलिए हम लोग जब इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बायोलॉजी के 10+2 लेवल के कुछ इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं इनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे श्वसन और जो गैसों का विनिमय है इस चैप्टर को। और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो साथ ही साथ जो पैरामेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पैरामेडिकल का भी जो आपका सिलेबस है ये 10+2 लेवल का है। तो ये वीडियो आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और जो आपके जीएनएम है तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज, सांस लेने की प्रक्रिया को आमतौर पर क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे आपके रेस्पिरेशन, या फिर वेंटिलेशन, या फिर डिफ्यूजन यानी विसरण, या फिर ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। तो इसका सही जवाब है रेस्पिरेशन। देखिए, जो ब्रीदिंग है यानी जो सांस लेने की प्रक्रिया है, इसमें क्या है, इसमें इनहेलेशन है और एक्सहेलेशन है, यानी अंतःश्वसन और निश्वसन है। अंतःश्वसन यानी जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं वायुमंडल से, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम लोग वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ब्रीदिंग बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, श्वसन का। इसलिए हम लोग आमतौर पर ब्रीदिंग को श्वसन भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि रेस्पिरेशन का ही पार्ट है क्या, ये ब्रीदिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सही जो जवाब होंगे ये है आपका रेस्पिरेशन। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि विच स्ट्रक्चर in the human respiratory system prevents food from entering the larynx during swelling। मानव श्वसन तंत्र में कौन सा संरचना भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकता है? ऑप्शन फर्स्ट में आपके यहाँ पे हो गए ग्लॉटिस, सेकंड में हो गए एपिग्लॉटिस, या फिर फेरिंग्स, या फिर ट्रैकिया। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपके एपिग्लॉटिस। देखिए, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, इंसानों का, इसमें क्या है कि एपिग्लॉटिस जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पे एपिग्लॉटिस है, ये एरिया आपका फेरिंग्स का है। और ये कॉमन पैसेज होता है, ये कॉमन पैसेज होता है किसका, फूड और जो एयरवे होते हैं, सांस जो हम लोग लेते हैं और फूड का, ये कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। तो जब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग खाना खाते हैं, तो जब हम लोग खाना को निगलते हैं तो ये ट्रैकिया में ना चला जाए, इसके लिए हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर है, जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, थिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है, ये जब हम लोग निगलते हैं खाना को तो ये क्या करता है, ये ढक लेता है ट्रैकिया को, जिससे क्या होता है, जो आप खाते हैं वो कहाँ चला जाता है, वो आहार नली में चला जाता है, ओइसोफेगस में चला जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये है आपका कि मानव श्वसन तंत्र में कौन सी ऐसी संरचना है जो भोजन को स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स में जाने से रोकता है? तो ये है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस भोजन को लैरिंग्स में जाने से रोकता है, यानी इनडायरेक्टली बोले तो
ट्रैकिया में जाने से रोकता है। तो यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि द एक्चुअल साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स इज। तो फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान का वास्तविक स्थान कौन सा है? तो देखिए असल में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो फेफड़े के माध्यम से ही सांस लेते हैं, लंग्स के माध्यम से सांस लेते हैं। तो एक्चुअली में जो गैस का एक्सचेंज होता है, यानी जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे बॉडी में कहाँ पे इंटर करता है, वास्तविक मतलब एक्चुअली किस साइड पे एक्सचेंज हो जाते हैं ये गैस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे जो वायुमंडलीय जो वायु है उसके संपर्क में आते हैं। तो ये कहाँ पे आते हैं? ऑप्शन फर्स्ट में आपके हो गया ब्रोंकाई, या फिर ऑप्शन सेकंड में हो गया एल्वियोलाई जिसको कुपिका भी बोलते हैं, या फिर ऑप्शन थर्ड में है आपके ट्रैकिया श्वास नली, या फिर फोर्थ में है आपके ब्रोंक्यूल्स। तो इसका जो सही जवाब है कि फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये वास्तविक रूप से कहाँ होता है, ये कुपिका में होता है। और कुपिका जो होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है ये गोल गोल होती हैं, और ये यहाँ पे देखिए फेफड़े के अंदर में होते हैं ये कुपिका एल्वियोलाई, और ये वेस्कुलराइज्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर में क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लड जो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेके आते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, इसी कुपिका के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं। और जो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होता है वो इसी कुपिका की जो लेयर्स हैं, जो इसके वाल हैं, वाल के जो लेयर्स है, परत है, इसी से क्या होते हैं, एक्सचेंज होकर ये किस में जाते हैं, ब्लड वेसल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये वेस्कुलराइज्ड होते हैं जितने भी आपके एल्वियोलाई होते हैं। तो एक्चुअली में जो आपके फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है ये वास्तविक रूप से कहाँ पे होता है, ये एल्वियोलाई में होता है, कुपिका में होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू द स्किन इन एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग। तो मेढक जैसे जो उभयचर हैं इसमें त्वचा के माध्यम से कौन सा श्वसन होता है? ऑप्शन फर्स्ट में है आपके यहाँ पे पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसको फेफड़ों का श्वसन बोलते हैं, या फिर सेकंड में हो गया आपका ब्रांचियल रेस्पिरेशन जिसको गिल्स का श्वसन बोलते हैं, या फिर थर्ड में हो गए आपके क्यूटिनस रेस्पिरेशन यानी त्वचा का श्वसन बोलते हैं, या फिर ट्रैकियल रेस्पिरेशन यानी श्वास नलिका का श्वसन। तो देखिए इसका जो सही जवाब है यहाँ पे ये है आपके क्यूटिनस रेस्पिरेशन। तो देखिए जो भी एम्फीबियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेढक लाइक है, उसमें क्या होता है कि इसके जो स्किन होते हैं ये मॉइस्ट होते हैं, और इसी के माध्यम से क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही जवाब है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन यानी त्वचा का श्वसन होता है एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, द डोम शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द thoracic cavity फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इज। वह गुंबदाकार संरचना जो वक्ष गुहा यानी जो आपके थैरेकिक कैविटी होते हैं, थोरेकिक कैविटी, और जो उदर गुहा यानी जो एब्डोमिनल कैविटी होते हैं इनको अलग करती है। तो ये कौन सी संरचना है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके हो गया प्ल्यूरा, या फिर सेकंड में हो गया स्टर्नम, या फिर थर्ड में हो गया डायफ्राम, या फिर फोर्थ में हो गया वर्टिब्रल कॉलम। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका डायफ्राम। डायफ्राम जो होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पे गुंबद के आकार जैसी संरचना जो दिख रही है यही आपका डायफ्राम है। और डायफ्राम क्या करता है, ये अलग करता है किसको, ये जो आपके थोरेकिक कैविटी है और जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको क्या करती है, अलग करती है। तो इसका यहाँ पे जो सही जवाब है कि आपके जो थोरेकिक कैविटी है और जो एब्डोमिनल कैविटी है इसको कौन सेपरेट करता है, कौन सा स्ट्रक्चर सेपरेट करता है, तो ये है आपके डायफ्राम। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। तो देखिए प्लूरल द्रव यानी जो फुफ्फुसावर्णी द्रव होते हैं इसका क्या कार्य है?
फर्स्ट ऑप्शन में है आपके यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, या फिर सेकंड में हो गया रिड्यूस फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करना, या फिर थर्ड में हो गया ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर फोर्थ में हो गया सपोर्ट लंग्स यानी फेफड़ों को सहारा देना। तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि जो भी प्लूरल फ्लूइड होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को यानी घर्षण को कम करते हैं। तो देखिए कैसे कम करते हैं, देखिए आपके जो यहाँ पे लंग है, जो आपको यहाँ पे लंग दिखाई दे रहा है, जो फेफड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में क्या होता है, एक परत होता है। देखिए प्लूरा जो होता है, प्लूरा ये दो परतों से मिलकर बना होता है। एक जो परत होता है ये आपके लंग के ऊपर में होते हैं, फेफड़े के ऊपर में होते हैं, और दूसरा जो परत होता है ये कहाँ पे होता है, ये जो आपके थोरेकिक, जो आपके चेस्ट है, चेस्ट की जो कैविटी है उसके जो अंदरूनी भाग है, यानी चेस्ट का जो कैविटी है उसके जो अंदरूनी भाग यानी ये जो आंतरिक दीवार है, इसमें एक ये लेयर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। और जो आपके जो लंग के ऊपर में यानी जो आपके फेफड़े के ऊपर में जो यहाँ पे प्लूरा होती है, इसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। तो ये देखिए प्लूरा जो होता है ये दो लेयर से मिलके बना होता है, एक आपके विसरल प्लूरा और एक जो आपके थोरेकिक कैविटी यानी जो आपके चेस्ट कैविटी है उसके जो अंदरूनी भाग है उसका जो लेयर है पैराइटल प्लूरा, ये दोनों से मिलके बना होता है। और ये जो दोनों आपके लेयर हैं प्लूरा के, इन दोनों लेयर्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है। और इसी फ्लूइड को क्या कहते हैं, इसी फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, फुफ्फुसा वर्णी फ्लूइड बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब आप श्वास लेते हैं, आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो फेफड़ों का घर्षण होता है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि इन विच एनिमल डू गिल्स सर्व एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो किस जानवर में गिल्स जो होते हैं श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके यहाँ पे हैं एम्फीबियन यानी जो उभयचर होते हैं, या फिर सेकंड में हो गए फिशेस या फिर मछलियाँ, या फिर थर्ड में हो गए आपके मैमल्स या स्तनधारी, या फिर फोर्थ में हो गए रेप्टाइल्स यानी सरीसृप। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपके फिशेस। फिशेस में क्या होते हैं, मछलियों में क्या होते हैं, इनमें गिल्स होती हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पे। जैसे हम इंसानों में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो उसी तरीके से आपके जो मछलियां होती हैं उनमें क्या होती हैं, उनमें गिल्स होती हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज द साउंड बॉक्स। तो देखिए श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि बॉक्स कहलाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपके यहाँ पे हो गए लैरिंग्स, या फिर ऑप्शन सेकंड में हो गए आपके फेरिंग्स, या फिर नेक्स्ट आपके जो ऑप्शन है ट्रैकिया, या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके नेजल चैम्बर। तो देखिए यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है, यानी श्वसन तंत्र में कौन सा भाग को यानी कौन से पार्ट को ध्वनि बॉक्स यानी साउंड बॉक्स कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है लैरिंग्स। तो देखिए जो आपके लैरिंग्स हैं, लैरिंग्स कहाँ होते हैं, लैरिंग्स ट्रैकिया के ठीक ऊपर में होते हैं। ये देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये लैरिंग्स, ये आपके ट्रैकिया है। और इस ट्रैकिया के ऊपर में आपको क्या यहाँ पे दिखाई देगा, लैरिंग्स, ये आपका यहाँ पे लैरिंग्स है। और इस लैरिंग्स के अंदर में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड होते हैं, जो कि जब हम लोग जैसे बोल रहे हैं तो इसी वोकल कॉर्ड से क्या होती है, हवा गुजरती है, और जिससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ होते हैं, ये लैरिंग्स कहाँ होते हैं, ये ट्रैकिया के ठीक ऊपर में होते हैं। यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर ही क्या है, लैरिंग्स है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग को ध्वनि बॉक्स यानी साउंड बॉक्स कहा जाता है, तो ये लैरिंग्स को कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें फिर क्या पूछा गया है कि व्हाट इज
पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी फेफड़ों का जो वेंटिलेशन है ये क्या होता है? तो फर्स्ट यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है इसमें है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, यानी रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। या फिर सेकंड में हो गए आपके ड्रॉइंग एयर इनटू लंग्स एंड रिलीज CO2 रिच एयर, यानी फेफड़ों में हवा लेना और CO2 से भरपूर हवा छोड़ना। या फिर थर्ड ऑप्शन में है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, रक्त द्वारा गैसों का परिवहन। या फिर फोर्थ ऑप्शन में है आपके यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल, यानी कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग। तो असल में जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होते हैं वो क्या होते हैं, आप जो इनहेलेशन करते हैं यानी हवा को जो अंदर लेते हैं सांस के माध्यम से और जो छोड़ते हैं एक्सहेलेशन करते हैं, इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि आप हवा को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं जो ऑक्सीजन रिच होते हैं, और जो CO2 रिच यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर जो हवा होती है इसको आप बाहर छोड़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग इन द ट्रैकिया। तो देखिए श्वास नली में जो उपास्थि के छल्ले होते हैं इसकी क्या भूमिका होती है। ऑप्शन फर्स्ट में आपके हो गए प्रिवेंट फूड एंट्री, भोजन प्रवेश को रोकना। या फिर सेकंड में हो गए मेंटेन एयरवे स्ट्रक्चर, वायुमार्ग की संरचना बनाए रखना। या फिर थर्ड में हो गए फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करना। या फिर फोर्थ में हो गए प्रोड्यूस साउंड, यानी ध्वनि उत्पन्न करना। तो इसका जो सही जवाब है कि श्वास नली में जो उपास्थि के छल्ले होते हैं, कार्टिलेजिनस जो रिंग होते हैं, ये कहाँ, ट्रैकिया में। आप यहाँ पे देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रैकिया है इसमें देखिए आपको कार्टिलेजिनस रिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये जो रिंग्स होते हैं ये सी टाइप के होते हैं। तो ये रिंग्स क्या करते हैं, ये जो आपके ट्रैकिया है यानी श्वास नली है इसको कोलैप्स होने से बचाती है, इसको सिकुड़ने से बचाती है जब आप सांस लेते हैं या फिर मुड़ते हैं। तो इसका काम क्या है कि इसका काम है कि एयरवे जो है आपका उसको, उसके जो स्ट्रक्चर हैं इसको मेंटेन रखते हैं, वायु मार्ग की संरचना को बनाए रखते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका सही जवाब होगा कि ट्रैकिया में जो उपास्थि के छल्ले होते हैं, श्वास नली में जो कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, उसका क्या काम है, तो वो वायु मार्ग की संरचना को बनाए रखते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट काउजेस इंस्पायरेशन टू ऑकर। तो देखिए अंतः श्वसन किसके कारण होता है, आप जो सांस लेते हैं वो किसके कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन में है आपके यहाँ पे इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, यानी फुफ्फुसीय दबाव में वृद्धि। या फिर सेकंड में हो गया आपके डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, फुफ्फुसीय दबाव में कमी। या फिर थर्ड में हो गए आपके इक्विलाइजेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड पल्मोनरी प्रेशर, वायुमंडलीय और फुफ्फुसीय दबाव का समान होना। या फिर फोर्थ में आपके हैं रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, यानी इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं इनका विराम अवस्था में होना। तो देखिए आप सांस तभी लेते हैं जब आपके जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है यानी जो फुफ्फुसीय जो आपके दबाव हैं ये कम होते हैं, तब क्या होती है, हवा आपके फेफड़ों में इंटर होती है। इसीलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यानी जब आप सांस लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, तो उस दौरान डायफ्राम में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में है आपके इट रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड्स, यह शिथिल होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। या फिर सेकंड में हो गया इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड्स, यह संकुचित होकर नीचे की ओर बढ़ता है। या फिर थर्ड में हो गया आपके इट रिमेन्स स्टेशनरी, यानी यह स्थिर रहता है, ये किधर भी मूव नहीं करता है, ना ही अप या फिर डाउन। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके ऑप्शन है यहाँ पे फोर्थ में ये है इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव अपवर्ड्स, यह संकुचित होकर ऊपर की ओर बढ़ता है।
तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है कि अंतःश्वसन जब आप करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं, जब आप श्वास लेते हैं, तब क्या होता है, तब जो डायफ्राम होती है ये संकुचित होकर क्या जाती है, नीचे की ओर जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके ब्रीदिंग इन है, यानी जब आप सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, डायफ्राम संकुचित हो रही है और ये डायफ्राम नीचे की ओर जाती है। और जब आप सांस छोड़ते हैं तब क्या होता है, ये जो डायफ्राम है आपका, ये डायफ्राम ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो अंतःश्वसन के दौरान जो डायफ्राम क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होकर डाउनवर्ड्स जाते हैं, यानी संकुचित होकर नीचे की ओर जाते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका सही जवाब है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV इन ए हेल्दी एडल्ट। तो एक जो स्वस्थ वयस्क होते हैं, इसमें औसत अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन यानी IRV कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में है आपके 1000 से 1100 ml, या फिर 500 से 600 ml, या फिर 2500 से 3000 ml, या फिर 1200 से 1500 ml। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में जो है 2500 से 3000 ml क्या होता है, IRV होता है, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन। तो चलिए जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे फिर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि विच कैपेसिटी इंक्लूड्स ERV एंड RV। तो देखिए ERV होता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और यहाँ पे देखिए आपका RV का मतलब होता है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो देखिए कौन सी क्षमता ERV और RV को शामिल करती है। फर्स्ट आपके ऑप्शन में है यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FRC, यानी क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, या फिर सेकंड में हो गए वाइटल कैपेसिटी जिसे जैव क्षमता कहते हैं, या फिर आपके TLC यानी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कुल फुफ्फुसीय क्षमता, या फिर फोर्थ ऑप्शन में हो गए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी IC अंतः शोषण क्षमता। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका FRC, यानी जो आपके फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ERV और RV दोनों को शामिल करते हैं, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होते हैं FRC में। तो चलिए जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, विच मसल कॉन्ट्रैक्ट टू लिफ्ट द रिब्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यानी अंतः श्वसन के दौरान पसलियों को उठाने के लिए कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है। फर्स्ट आपके ऑप्शन में है यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, यानी आंतरिक इंटरकोस्टल मांसपेशियां, या फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां, या फिर थर्ड में हो गए आपके एब्डोमिनल मसल्स यानी पेट की मांसपेशियां, या फिर फोर्थ में हो गए डायफ्राम ओनली यानी सिर्फ डायफ्राम। तो जो इसका सही जवाब है ये है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो देखिए जब भी आप सांस लेते हैं, अंतः श्वसन करते हैं, तो जो इंटरकोस्टल मसल होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और स्पेशली जो आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो रिब केज है ये क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है ये है आपका सेकंड ऑप्शन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी, यानी जो आपके VC है, जैव क्षमता क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है टोटल एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी सामान्य निश्वसन के बाद जो फेफड़ों में बची कुल वायु है उसे VC कहते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन में है मैक्सिमम एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी कठोर निश्वसन के बाद कोई व्यक्ति जितनी अधिकतम वायु ग्रहण कर सकता है, या फिर थर्ड में है आपके वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी सामान्य श्वसन के दौरान निश्वसित और जो आप जो अंतःश्वसित और जो निश्वसित जो वायु है उसकी मात्रा को कहते हैं VC, या फिर आपके फोर्थ ऑप्शन में हो गए आपके टोटल एयर इंस्पायर्ड इन 1 मिनट, या फिर 1 मिनट में जो आप सांस क्या करते हैं, लेते हैं।
तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है ये आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है कि मैक्सिमम एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। यानी जब आप कठोर निश्वसन करते हैं यानी सांस को छोड़ते हैं फोर्सफुली, और उसके बाद जो मैक्सिमम आप एयर क्या कर सकते हैं, ब्रीद इन कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को जैव क्षमता कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, उसमें आपको देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच इज द करेक्ट फार्मूला फॉर टीएलसी, यानी जो आपके टोटल लंग कैपेसिटी होते हैं, इसके जो फार्मूला है, करेक्ट फार्मूला वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में आपके यहाँ पे हो गए वीसी प्लस आरवी, या फिर टीवी प्लस आईआरवी, या फिर थर्ड में हो गए ईआरवी प्लस टीवी, या फिर फोर्थ ऑप्शन में हो गया आरवी प्लस ईआरवी। तो इसका जो सही जवाब है टीएलसी का जो आपका यहाँ पे सूत्र है ये है आपका वीसी प्लस आरवी। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एब्डोमिनल मसल्स इन ब्रीदिंग। तो सांस लेने में पेट की मांसपेशियां जो होती हैं, इसकी क्या भूमिका होती है। टू सपोर्ट रीप मूवमेंट, यानी पसली की गति को सहारा देने के लिए, या फिर स्ट्रेंथन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, यानी जो आप अंतःश्वसन और निश्वसन करते हैं इसको क्या करता है, इसको मजबूत स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रेंथन यानी मजबूती प्रदान करता है, या फिर मेंटेन लंग स्ट्रक्चर, यानी जो आपके फेफड़े के स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन रखता है, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपके जो सेकंड नंबर के ऑप्शन है कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, किसको मजबूती प्रदान करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को, जो आपके जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डज ए हेल्दी एडल्ट ब्रीथ पर मिनट ऑन एवरेज। एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है वो प्रति मिनट औसतन कितनी बार सांस लेता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपके 6 से 8, या फिर 10 से 12 टाइम्स, या फिर 12 से 16 टाइम्स, या फिर 20 से 24 बार। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका 12 से 16 टाइम्स, यानी आप 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या करते हैं, नॉर्मली औसतन आप सांस लेते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यानी जब आप सांस छोड़ते हैं तो जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं इसकी क्या भूमिका होती है। फर्स्ट ऑप्शन में है कि कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज थोरैकिक वॉल्यूम, यानी संकुचित होकर वक्षीय आयतन जो होते हैं इसको बढ़ाते हैं, या फिर सेकंड में है रिलैक्स टू डिक्रीज थोरैकिक वॉल्यूम, विश्राम कर वक्षीय आयतन को क्या करते हैं, कम करते हैं, या फिर हेल्प डायफ्राम टू फ्लैटन, यानी डायफ्राम को समतल करने में, समतल होने में मदद करते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है कि निश्वसन में, यानी जब आप सांस छोड़ते हैं तब इंटरकोस्टल जो मांसपेशियां होती हैं इनका क्या कार्य होता है, ये क्या करती है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं ये क्या करती है, थोरैकिक जो आपके वॉल्यूम है इसको क्या करती है, डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब है सेकेंड नंबर का जो ऑप्शन है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आप जो भी आप वीडियो देख रहे हैं यानी जो भी आप चैप्टर्स को पढ़ेंगे, इन चैप्टर्स को अगर पढ़ने के बाद यानी कंप्लीट होने के बाद, या फिर वीकली जितने भी चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड कोर्स ज्वाइन करने पर आपको ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आपको वीकली टेस्ट लिए जाएंगे। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है ये है आपका 9955881649। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस ईयर के लिए जो हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका पहला वीडियो है प्रिपरेशन का, और इसके बाद आपको रेगुलरली यूट्यूब पर वीडियोस मिलती रहेंगी, और जो भी वीडियोस आएंगे उसके पीडीएफ और टेस्ट लेने के लिए
आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।